गरीब और शरीफ। उन लोगों ने क्या किया कि डर के मारे कार सिलेंडर करवा दिया। और जो ठीक पोजीशन में थे, हो सकता है उनकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो। आपने एक नंबर भी जारी किया था, इस नंबर पर कॉल करें 196। उस नंबर ने काम करना बंद कर दिया था। नहीं, आप कॉल लगा लीजिए। एक मिनट सुनो आप कभी सही, हो लगा- सकता है वो करेगा, चल- वो ऐसे नहीं बोल रहा है। उस समय चल चला, रहा जब उसने बीच में काम करना बंद किया या नहीं किया। एक दिन मैंने खुद लगवाया, हमारे मीटिंग थी इसलिए फोन आया। मेरा ये मानना है कि लोगों के अंदर एक ऐसी बहिस्ती पैदा हो गई है कि हमने गलती से राशन कार्ड को जमा कर दिया और इससे सरकार की बहुत ज़्यादा फैयत हो, सरकार को भारी नुकसान हो सकता है जो लग रहा है। तो यह तो उनके जो कार्डों की जमा करने की जो वो है, जो आप लोगों ने वैसे मीटिंग वीडियो सालों डाल दी है, तो उसका एक सरल प्रक्रिया बना दो आप, जो कि सरल प्रक्रिया से वो कार्ड रिटर्न हो। और कंडीशन क्या है कि जब वो इसका खाद्य सुरक्षा कार्ड बना था, उसमें 72% के अंतर्गत लोगों ने कार्ड बनाए थे। उस समय मैं तो उसमें प्रधान था, मुझे मालूम है। और जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में स्थिति पैदा होगी, जिलाधिकारी महोदय ने भी कह दिया, सब जब लोग घर आ गए तो उसी कार्ड से वो लोग जो नौकरी पर थे 15-20 हज़ार की प्राइवेट नौकरी में, वो लोग अपने माता पिता के साथ कार्ड में जुड़ गए। और जब वो लोग उस कार्ड में जुड़े तो खाद्य सुरक्षा की जो यूनिट थी उसने अपनी सीमा पार कर दी, सीमा से बाहर बात हो गई। जिसकी 2 यूनिट थी वो सकता है उसकी 7 यूनिट हो गई, किसी की 5 यूनिट हो गई। अब ये मामला चलता, जब कोरोना काल खत्म हो गया तो लोगों ने, कुछ लोग उसमें वो छूट गए कि जिनको वास्तव में उस लेखा में आना चाहिए था। हो सकता है 1000 कार्ड में से एक कार्ड, उन लोगों ने शिकायत की कि उन लोगों का कार्ड बना हुआ है कि जो लोग इसके लायक नहीं है, हमारा कार्ड नहीं बना। तहसील दिवस में इसमें चर्चा हुई, तो उसके बाद सरकार ने भी इसमें वो लिया कि भाई तुम तत्काल, पहले तो ये होना नहीं चाहिए था, ये होना चाहिए था कि भाई तुमने कार्ड अगर बनवा दिए हैं तो अपना आय प्रमाण पत्र लाओ और जमा करो। अगर जो पात्र नहीं होगा उसका कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। पर जब किसी के भय पैदा कर दिया जाता है तो लोगों को रात में नींदें उड़ गई। लोगों ने इस स्थिति में पैदा किया, वो कार्ड जमा किए, आज वो लोग रो रहे हैं। हम लोग तो गाँव के जैसे प्रधान जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनकी भी ये स्थिति है कि वो क्या बोले। अब जिसने जमा करना, कुछ लोग जिन्होंने कुछ ने जमा नहीं किया, कुछ ने जमा कर दिया। ये एक तो सरल प्रक्रिया। गांव के लोग वो चाहते हैं, जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि जो लोग गांव में निवास कर रहे हैं वो लोग उस योजना से वंचित न रहें, क्योंकि उन लोगों में से गांव बचे हुए पता लगा कि जिसकी आय 15,000 से कम आय दिखा दी, वो आदमी किसी केस में बने रह रहा है, उतना उससे लाभ ले रहा है। और गांव में 2 बूढ़े है, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, उनका कार्ड है। तो मेरा विशेष अनुरोध है उसमें सरलीकरण कर दिया जाए, ये अपना मेरा मानना है। और या तो फिर वो लोग कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे, पता लगा कि 10-5 जो बचे हुए वो भी गए। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ। पहली चीज़ 1967 चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। कोई भी पे अगर आप कॉल करेंगे तो वो रिप्लाई देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपने कहा कि लोगों ने, अगर मान लीजिए 1% मान भी देखिए, जो बेचारे वाकई में गरीब थे डर के जमा करा दिए। अब व्यवस्था जियो में ये कहिए, जुलाई में जियो हो चुका था, जुलाई में डीएम साहब के भी आदेश हो चुके हैं कि अगर आपने जमा करा दी, मान लीजिए मैं आपके गांव का मेंबर हूँ, आप मेरे प्रधान है, मैंने जमा करा दिया, अब मैं आपके पास गया, प्रधान जी मेरा कार्ड बना, तो शायद वीडियो साहब ने भी रोस्टर जारी हो गया है यहाँ भी। अब आप अगर प्रस्ताव भेजेंगे तो वो कार्ड उन्हें वापस हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। एक मिनट, अब उसमें क्या हो रहा है, ये लोग आप तो कह रहे प्रस्ताव भेजिए, प्रस्ताव से काम चल जाए वेल एंड गुड, परंतु उसमें ये कह रहे हैं आय प्रमाण पत्र लाओ। चलो ठीक है, मानता हूँ। और दूसरा कि तुम लिख के, तीसरा ऐसा है कि लोग खुद ये चाह रहे हैं कि सपोज मेरा बच्चा सपोज दिल्ली चंडीगढ़ में वर्तमान में, उसको मैं अपने साथ से अलग कर दूँ, क्योंकि उसे पहले भी अलग कर रखा है। देखिए मैं आपको, और ये आप भी जानते हैं कहीं सर, मैं आपकी बात मानता हूं। देखिए 2 चीजें हैं। एक तो पहली चीज ये है कि आपने कहा कि जिस जो पात्र व्यक्ति था उसने जमा करा, अगर वो पात्र है, देखिए मैं ओपन वो हम भी मान है, अगर पात्र है, देखिए पहला काम आप ये कीजिए, उसका कार्ड वापस कीजिए, खुली बैठक करके प्रस्ताव भेजिए और जो भी आय प्रमाण पत्र लगना है उसका कार्ड वापस आए, उसे राशन मिले। वो उसकी दूसरी बात है कि आप उसका अलग करना चाह रहे हैं, वो बाद में कर लेंगे, पहले वापस तो आ जाए। पता चले आपने उसे वापस करने के चक्कर में कट फिट करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा और जब वो प्रस्ताव आया। एक पॉइंट और इसमें, क्योंकि हम लोग हमारे जो ज्यादातर विदेश में रहते हैं, अब वो लोग कहते हैं हमारा बच्चा तो 2 साल के लिए विदेश गया, सपोज एक कंडीशन है, वो 2 साल बाद, और वास्तव में कोई तो ऐसी स्थिति में आता है कि घर से खर्चे भेजना पड़ता है, कहीं की स्थिति हो जाए, कैसे ठाट कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो क्या ये बाहर जो लोग हैं वो इस इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी एक सवाल है।
मतलब उनकी आय की क्या सीमा माने हम वहाँ कुछ तो जानना कोई ये इसमें जो जियो जब हमारा उत्तराखंड बना उसके बाद 2005 में बहुत लंबा चौड़ा जियो है जो ग्राम पंचायत विकास विभाग का भी है हमारा भी है, उसमें साफ लिखा गया था कि गांव की खुली बैठक करेगा और गांव ये डिसाइड करेगा। और दूसरी बात ये है कि कौन बीपीएल में जाएगा कौन अंत्योदय, बिल्कुल था। ठीक है। उसके बाद जो अब जब ये अभियान चला फिर ये बात आई कि हमारे गांव में अंत्योदय के 5 ही कार्ड सरेंडर हुए जबकि बीपीएल की हमारे पास व्यक्ति ज्यादा है, ठीक है। बनने आप कह रहे हैं अंत्योदय के उतने नहीं बनेंगे जितने बने जबकि हमारे बीपीएल के पात्र व्यक्ति ज्यादा है। तो ये बात भी शासन में भी गई थी क्योंकि ये हम 2 महीने 2.5 महीने हो चुके हैं अभियान को बंद। तो शासन की तरफ से जब ये क्वेरी आई थी तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि जो हमारे यहाँ बीपीएल का कंसेप्ट है, पहली चीज उन्होंने वही चीज कहा कि 2005 का जो बेस जो है उसे आधार माना जाएगा, लिया जाएगा। दूसरी चीज हम जो कह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति है उसमें सापेक्षिक रूप से गरीब देखेंगे कि जो ज्यादा गरीब है उसे पहले प्राथमिकता के आधार पर रखा है, ठीक है। तो देखिए ये तो पहली चीज ये है कि आप खुली बैठक में जिसका डिसाइड करें वो हमारा कंसेप्ट में आपका है, अन्य संपूर्ण नगर पालिका नगर पंचायत से। दूसरा आय प्रमाण पत्र की बात है, लेकिन मैं इसमें पहले भी कहता हूँ कि जितना भी बनता है बनने दीजिए, वो रेवेन्यू वाले जिस हिसाब से अगर करते हैं वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना। मेरी आय जितनी है मैं उसे छुपा तो नहीं सकता, वो तो आज छुपाता नहीं है बात नहीं मतलब मैं छुपा के कह रहा हूँ वो जितना बनाए बनाए वो नहीं कह रहा हूँ, वो कार्ड आना चाह रहा है वापस। अब उसके 8 मेंबर है, वो चाह रहा है मेरे 6 मेंबर तो विदेश में वर्तमान में विदेश वास्तव में चले वही सेटल हो आना जाना है, वो भी चाह रहा है इन बच्चों को नाम मेरे साथ तो ठीक है आप उन्हीं का प्रस्ताव भेज दीजिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो हम खाली 2 आदमी प्रस्ताव भेजें, ठीक है हम मत भेजें उनका, आप जरूरी था उस वो तो आप ही के गाँव के हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें एक बात और भी है सर ना, सपोज मेरे यहाँ से 150 हमने जमा कर दिया, अब हमने जो तो कार्ड हो गए उसमें 30 से 40 से जो भी है तो उसमें 40 कार्ड पड़ेंगे यूनिट के हिसाब से, बस उतना ही बनना है। ऐसा कार्ड ज्यादा कार्ड ज़्यादा बढ़ सकता है। रामलाल बिंदु देवी रामलाल चौंटपुर से गरीब व्यक्ति एचसी का है, मजदूरी करता है। उसका कार्ड ऑनलाइन चल रहा लाला क्या लाला उसको दे रहा है, लेकिन वो डीलर बोल रहा था कि इसको राशन नहीं देना है, आगे से काट रखा है, लेकिन ऑनलाइन कट रखा है, उस मशीन पे उसको शो कर रहा है। उस एहतियात आपको पता होगा, कल मेरे घर पे आ रहा था कोई रामलाल है कोई रामलाल है ऑनलाइन उसका है सब कुछ। हाँ चौंट जसपुर में बैठक हुई थी मार्च या अप्रैल में जो है वो मीटिंग हुई थी खुली बैठक, उन्होंने इनको निरस्त कर रखा है, अपात्र घोषित कर रखा है। और उसका तो ऑनलाइन में देखा सुनिए ना, हमने आप भी थे उस दिन बैठक में जब घोषित किया हुआ है आपके पास कौन सा अधिकार है? कुछ लोगों को तो अपने पात्र कर दिया उनमें से नहीं आप कुछ को अपात्र कर रखा वो कर रहा भी मेरे पास ये आपके पास कौन सा अधिकार है? आप ही अपात्र करने वाले, आप पात्र करने वाले। उसमें ऐसा भाई इसलिए बैठा हुआ था यहाँ हमने उनको थोड़ा सा उनको सही समय दे रखी और वो अपने गाँव में तो उन्होंने वो साथ प्रदान की बात ठीक है। मैंने उनको नहीं हकीकत है ये कई लोगों के पास अगर वो लिया भी देने के लिए नहीं कुछ अभी भी काम करना नहीं है। अभी भी लेके आ रहे हैं। आप कैसे करेंगे? हमारा रास्ते जमीन नहीं है। लेकिन मैं आपको 2 चीज बता रहा हूँ कि हमें आपको बता दें यहाँ हमारे पूरे टीवी में 7000 कार्ड सिलेंडर, पर इसका मतलब एक मिनट सुन लीजिए, आपकी अगर इसके बाद भी कह रही होगी मैं तो यहाँ खड़ा हूँ आप यही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 7000 कार्ड कट गए टीवी क्यों नहीं कटे हैं, वो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। रीजन ये रहा है कि आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, पहले जब भी कार्ड सरेंडर होते थे या कुछ भी करते थे, एक ग्राम सभा बेचारी एफर्ट करके अपने 3 कार्ड काटती थी, जब वो बनवाने जाते थे तो ये जवाब आता था कि साहब वो तो बन चुके हैं, वैकेंसी कहीं और चली गई। ये चीज शासन ने इस बार देखी थी तो हमारे यहाँ ये कार्ड बचे। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनका राशन बच गया, इनका राशन देखिए जो भी सरेंडर होता है जितना 7000 कार्ड वो वापस चला जाता है। वापस का मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में दिखता है, अगले महीने अपना कम आता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं काटेंगे जो आप बता रहे हैं, और जैसा ये एफसीआई साहब बता रहे हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंट मांगे वो लाएंगे तो विधिवत रूप से हम बनाएंगे। सब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, मैं उसी ग्राम सभा में ठीक है आप मुझे वो तो दिया उन्होंने, मैं इसे बना खुद दिया check ना। करवा रहा हूं। कागज तो कटे नहीं। पास जाने में जी तो वो लोगों को तो हो गया, जो गरीब लोग हैं वो पीछे रह गए क्योंकि वो लेन देन नहीं कर रहे। गलत है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं चेक करा लूंगा आपका आप क्या करा दो तो वो के कर दो बात खत्म। जब दूसरे बोले सदन में बोले वो करो। एक चीज ये साहब मेरा इस खाद्य विभाग से एक वो है सुझाव समझ लो कि माना कि एक ग्राम पंचायत है और उस ग्राम पंचायत में माना कि 10 कार्ड जमा हो, ठीक है, पर हो सकता है कि उस ग्राम पंचायत में 30 ऐसे लोग हों, ऐसे परिवार हों जो गरीबी रेखा से नीचे का वो अंत्योदय की स्थिति में, और आपका मानना है कि उस ग्राम पंचायत में 10 कार्ड जमा हुए तो 10 कार्ड ही बने, लेकिन वो 30 कार्डों का क्या समाधान हो सकता है? देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार के कई लोग हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि जो कल बीपीएल था वो आज एपीएल है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में तो हुआ है, इसका फायदा मिला है कि शहरों में लोगों ने अपने मकान बनाए और बीपीएल अंत्योदय, वहाँ तो बीपीएल अंत्योदय बिल्कुल हटा चाहिए, पर पहाड़ी
क्षेत्र की स्थिति बता रहा हूँ। और जब मैंने गांव का भ्रमण किया उस मामले में देखा तो वास्तव में ऐसे परिवार जो कई महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका APL कार्ड है, उनको जो है BPL और अंत्योदय की आवश्यकता है। डीडीओ साहब, ये बहुत जरूरी है, इसको नोट करने वाली बात है। और एक दूसरी चीज़ मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं गया, मैंने देखा कहीं पर जब ग्राम पंचायत में राशन आती है और डीलर राशन बांटता है, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि कनेक्टिविटी की समस्या है। और कई लोगों के अभी जो है, कई महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल की हैं, उनके अंगूठे से जो है अंगूठा नहीं लग पाता है और ऐसी परिस्थितियाँ होती, चाहे उनके पास 2-3 भी है, माँ बाप उसका 2 बेटा भी है, वो टीरी चला गया मानो बात उस दौरान, या वो कहीं दूसरी जगह चला गया, उसको राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ पर कहीं पर आप लोगों का प्रेशर है, हम ये नहीं करें कि आपके ऊपर शासन का प्रेशर हो तब आप आगे आदेशित करते हैं, तो उसमें बड़ी हौज पौज की स्थिति बनी होती है। मैं 2 चीज़ क्लियर कर दूँ। एक तो ये है कि जहाँ सेटो एरिया है, जहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ ना तो E-POS चल रही है ना ही वो बांट सकते हैं। सही बात है। उसके लिए प्रोविज़न ये है, ये बहुत पहले भी है और ये पिछली BDC में भी आया था, हमने जवाब भी दिया इसका। उसमें प्रोविज़न ये कराया शासन ने कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें फ़ोन नंबर जरूर मेंटेन करना है, बस अलग से ये है। पहले भी वो रजिस्टर मेंटेन करता था दुकानदार, बस अब एक नया कर दिया कि फ़ोन नंबर मेंटेन लिखना है, ताकि कल को अगर देहरादून क्रॉस चेक करना चाहे, मुख्यालय क्रॉस चेक करना है कर लें। दूसरा इसलिए है कि ये पहले भी बताया है कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं, लेडीज लोग, जिनका थंब नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं लग रहा है, वही सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये शासन के क्लियर निर्देश हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं और एक ही लेडीज राशन लेने जाती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक तो ठीक है, लेकिन शासन का कहना यह है कि एटलीस्ट कभी तो उनके परिवार के सदस्य आए, अदरवाइज वो 4 यूनिट उसके गाँव के दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए। एक सिर्फ इसमें ये अभी राइटिंग में नहीं है, सिर्फ उनके मौखिक निर्देश हैं कि इसलिए सरकार ये चाहती है कि थंब लगाएं, लेकिन अगर जनरल चीज़ है तो उनका फ़ोन नंबर नोट करके, मैं आपको पहले भी लिख दिया है और ये शासन ने व्यवस्था करी है, फ़ोन नंबर नोट करके राशन सबको मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। और कोई सवाल? सर आपको कब तक दे देंगे? सर सारे जितने हमारे यहाँ आप दे मैंने नहीं मैं जो है बनाने का काम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी करते हैं। मेरे पास उनकी लिस्ट आएगी, आपके यहाँ उन्हें निर्देश दे दिया था कि पंचायत विकास अधिकारी का बुलाइए सर, वीडियो साहब बैठक में जो है, बैठक के लिए निर्देश हो रखे, रोस्टर जारी हो रखा है। इन क्या सर मुकेश जी भी आ जाते हैं तो ठीक था। इन्होंने क्या कर रखा है, मैं यहाँ पर सारे अपने लोग हैं, इन्होंने उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, कहाँ किस पे आप कहाँ आपने जांच क्यों नहीं की? मतलब कुल मिला के आप लोगों ने प्रधान को बदनाम करने के लिए ये काम किया ना। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको कब कहा कि हम कार्रवाई करेंगे? मैंने आज सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे अखबार के माध्यम से आपने भेजा है, हमारे पास तो कटिंग है बिल्कुल। आपने मैं आपको आज भी वो चीज कह रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे मीडिया पे क्या चल रहा है उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैंने जो ऑफिशियली लेटर खंड विकास कार्यालय को भेजा है, अखबार में भेजा है, जो मैंने ऑफिशियली भेजा है, मैं उसके लिए आज भी खड़ा हूँ। 1967 नंबर कॉल है, आप कॉल करिए, अगर बात होगा तो हम उस पे कार्रवाई करेंगे। यही बात मैंने ऐसा है कि गांव में कोई नहीं चाहता कि किसी को कोई कार्ड दे थ्रो करे, लेकिन जब आप लोग आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपका काम है कि हम जांच पे आए, आप लोगों ने कोई जांच नहीं की बातों से जांच ला दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जांच होती है जब शासन का निर्णय होता है, जैसे 2014 में शासन का निर्णय है, जांच हुई। अब जब शासन दोबारा कहेगा जांच होगी, फिर जांच होगी। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जैसे आपने शासन ने कहा कि जो अपात्र व्यक्ति होंगे उनके कार्रवाई में कार्रवाई होगी, ठीक है, ग्राम पंचायत में मीटिंग हुई तो सब लोग बोले हमारे जी ठीक है, प्रधान बोले हाँ वापस उनके कार्ड वापस लाने चाहिए, तो फायदा क्या हुआ इतनी बड़े उस चला के? इसलिए आप बताइए इतना बड़ा प्रचार किस मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो पात्र हैं, अगर पात्र हैं तो, जब आप लोगों ने अपने स्तर से कुछ कार्यवाही नहीं करनी थी तो आप लोगों ने ड्रामा करवाया क्यों? लोगों को डरवाया क्यों? एक चल रहा है चले तो अब क्या हो गया? अब आप बताओ, जो नए लोग गांव में हैं, जो प्रधान जी सरकार द्वारा, मेरी बात सुनो, हमारी सरकार द्वारा इसके लिए जो है, जो हमारे खाद्य अधिकारी सचिव थे माननीय सचिन कुर्वे जी, और जो हमारी खाद्य मंत्री रेखा आर्य जी, उनके दिशा निर्देश पे और विधानसभा में ये बात आई कि जिन लोगों के कार्ड गलत हैं उनको जमा होना है, अगर नहीं होना है तो उनका टोल फ्री नंबर बनाया गया था। और उसके बाद जो है उसके द्वारा हमारे जिला प्रतिनिधिकारी नहीं कर पा रहे, ये बता सकते हैं कि उसका सरलीकरण कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा 30 का 20 कैसे बना सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव में एक पूरा मैसेज चला गया है कि जो अब गांव में कार्ड बनने जो पात्र व्यक्ति हैं वो दिन रात परेशान कर रहे हैं कि आज हमारे कार्ड बनने चाहिए, हमारे कार्ड बनने चाहिए। जब आप लोगों ने कार्ड नहीं बनाने ना, आप लोगों ने वो कह रहे हैं वापस जाएंगे। देखिए, मुझ पे गुस्सा
बात करेंगे। सिर्फ एक वो चीज बता रहा हूँ जो हमें निर्देश मिले, हमने आपको बताया। मैं आपको वो चीज आज भी उस चीज के लिए खड़ा हूँ जो चीज मैंने पिछली मीटिंग में कही थी। 1967 पे अगर कॉल होता है और मैं कार्रवाई नहीं करता हूँ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। दूसरी चीज ये जो आप कह रहे हैं कि कार्ड बनने, हमने डीएम साहब ईवा मैडम के टाइम से, उनसे पहले मैडम के टाइम से हर बार लिखा है कि हमारे यहाँ लगभग 20,000 यूनिट बीपीएल की बना दी है। पर क्योंकि ये भारत सरकार का, जब आपको पता ही है ये भारत सरकार की जनगणना 2011 के हिसाब से टारगेट अलॉट है, आज 2022 हो चुका है। तो जब नई जनगणना होगी, नया टारगेट अलॉट होगा, तभी बढ़ पाएंगे। ये सिंपल सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 के आसपास लगभग 110-120 करोड़ के आसपास जनसंख्या भारत की रही होगी। अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। वो गरीब लोग तो होंगे। 80 करोड़ लोग कौन है जब आप गाँव में किसी कार्ड एक मिनट, ये नंबर है ना आपका, आप ये क्या बता रहे हैं? ये नंबर अमान्य है। दिखाने जरा कैमरा। सुनो 1967 जी, सुनो जरा, ये देखो सर, नहीं ये पाकिस्तान का फोन थोड़ी है ये। भंडारी थोड़ा आप जरा थोड़ा पर्दा नीचे करिए आप, थोड़ा नंबर दिखाने का प्रयास करिए आप जी। 1967 नहीं, मैं अपने फोन की बात कर रहा हूँ सर। ये देखो, आप तो प्रतीक्षा में आ गया। आपके सामने मैं तो आपके सामने अरे ये 1967 ही तो बोल रहा हूँ। बात कर लीजिए आप मीडिया सिस्टम में। मुझे बात नहीं करनी, मुझे अभी जो बात चल रही है ये नंबर 1967 नहीं, आपको डेमो देने देने की आप इसे ऐसा क्या हो गया? इस फोन में क्या है? नहीं, ये अरे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड सर, इसमें एक चीज ये है सर, एक सेकंड, जैसे कि आपने तय किया है मानक कौन रखेगा? मानक में तो 15,000। नहीं, वो मानक नहीं कह रहा हूँ। आप चयनित कौन करेगा उसको भाई कि इसको ये आप पात्र है, आप पात्र है, कौन करेगा? खुली बैठक आप हो रही है ना, जमा तो शिक्षा से ना, वो शिक्षा से। सर नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हो आज की तारीख में पूरे उत्तराखंड में जब से राशन कार्ड को जमा करवाया गया है, चाहे वो किसी तरह से दुष्प्रचार था और चाहे कोई आदेश था, और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे ही इसका प्रचार हुआ। तो आज लोग इतने दुखी हैं, लोग जैसे लोगों ने कार्ड जमा कर दिए, अब वापस लाने में मशक्कत करनी पड़ी। और जैसा अभी आपने बताया कि 1967 एक नंबर था, बनाने में चाहूँगा उसको मिलाया आप, वो टोल फ्री नंबर है। जब इसको मिलाया जा रहा है तो उस वक्त उसने काम नहीं किया। आज आपने मिलाया सर, इनका ये भी कहना है, इनका ये भी आरोप है। हाँ जी हाँ, मैं चाहता हूँ तब जो है। अच्छा, अब एक कोई ऐसा सरल सा फॉर्म एक बन सकता है। देखिए, पहली चीज मैं आपको कहूँ कि अगर आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए तो मैं FIR कर दूंगा, नहीं तो मुझे जाके वहाँ थाने में एप्लीकेशन लिखो कि मेरे अकाउंट में आप जाएंगे, आप थाने में लेके जाएंगे कोई डॉक्यूमेंट। कोई कितना भी सोशल मीडिया पे, सुनिए, कोई कितना भी सोशल मीडिया पे आपके ऊपर दबाव, मेरे ऊपर कोई दबाव बनाए कि तुमने 2 करोड़ रुपए लिए, नहीं तो ये राशन कार्ड जमा करो, नहीं तो तुम कैंसिल हो जाओगे, मैं जाऊँगा? जो मेरे अकाउंट में है ही नहीं तो कोई कुछ भी कह ले, मैं क्यों जाऊँगा? अगर किसी ने जमा कराया इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे डाउट था, यानी कि वो अपात्र, और अगर वो अपात्र है तो वो उस कार्ड का धारक नहीं है। सिंपल सा फंडा है। अगर आपको अपने उस पर डाउट हो रहा है, किसी को भी किसी चीज़ पे डाउट है कि मुझे ये पोस्ट गलत है, आज आप देखिए विधानसभा भर्ती कैंसिल होगी, अगर डाउट होगा तभी तो हुई ना। हम आयोग से निकले हैं तो कॉन्फिडेंस में है। अगर किसी को डाउट है, उसी ने जमा कराया, किसी ने जबरदस्ती। दूसरी बात, अगर वो अपात्र है तो अब क्योंकि पात्रों को मनाने दीजिए ना, और पात्रों को मनना है तो खुली बैठक डिसाइड करे, उसमें किसी को आपत्ति क्या है? अब ये कहना कि इसने जमा कर दिया उसने नहीं, भैया आप अपात्र हैं तो आपने जमा करा। सर एक दूसरा सवाल मैं रोकना चाहूँगा। आज सभी जो ग्रामीण लोग हैं बेचारे, जो कुछ इसने तो सचमुच में डर के मारे जमा करा है, बहुत डर के मारे। अगर सचमुच में कराए तो वापस का ऑप्शन बताएं। एक छोटा सवाल सर, अब हो ये रहा है कि कुछ लोगों के पास जो सब कुछ है, आज धन दौलत कोटी वगैरह सब कुछ है, उनके तो राशन कार्ड आज तक भी कैंसिल नहीं हुए। क्या उन पे आप लोगों को कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि उनके निरस्त करेंगे? बिल्कुल, 1967 टोल फ्री नंबर है। आप क्योंकि पत्रकार हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, उसमें किसी की पहचान नहीं पूछ रहे। मैं कॉल करूँ, आप कॉल करूँ, मुझे ये नहीं पूछा जाएगा आप कौन बोल रहे हैं, आप अपनी शिकायत रखें, उसके बाद वो कार्रवाई के लिए आती है और हम जांच करेंगे। मतलब विभाग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम जाके खुद चेक करेंगे? नहीं, ये सर्वे होता है, ये शासन स्तर का निर्णय होता है। जब 2004 में कार्रवाई निकल हुआ, 14 में, और अब जब भी नया निर्णय आएगा तो शासन स्तर से जब आएगा तो 100% सर्वे वो शासन स्तर से होगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कोई बात है, 1967 पे आप कॉल करिए, अभी चल रहा है वो, कोई भी लिखिए, आपसे ये नहीं पूछेंगे आप कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे, आप उसकी शिकायत कराइए जिससे आपको लगता है अपात्र। जैसे कि आज ये आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो निम्न जो कम से कम आय, उसकी आयु कितनी आयु होनी चाहिए उसकी, जो वापस ला सके? अब फिर आप वही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, इससे आपको क्या लेना देना है कि कितनी आय होनी चाहिए? मेरी आय अगर 2 लाख रुपए है साल की, तो 2 लाख का प्रमाण पत्र दे पटवारी। मैं कैटेगरी में आता हूँ तो बने, नहीं आता हूँ तो ना बने। अब मैं उस चीज़ को जांच के जाऊँ कि अच्छा 1,80,000 रुपये मेरा कार्ड बनेगा, तो 1,80,000 का वो बनवाओ प्रमाण पत्र, वो सही नहीं है। जितनी है बने,
क्या फर्क पड़ रहा है? जो पात्र, इसीलिए कहना है ना, जो पात्र है वो बने, और जो अपात्र है वो रहे बाहर, क्या फर्क पड़ रहा है? धन्यवाद आपका। तो आपने देखा और सुना कि जैसा इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि अगर आप डरे नहीं थे या आपने डर के हमारे जमा कराया तो क्यों करा, अगर आप पात्र थे तो। अब एक सवाल बनता है कि आप लोग आज जो कह रहे हैं कि हमें राशन कैसे मिलेगी, आज उसके लिए आपको जो एक आय प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है, उसमें भी एक सीमा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हम लोग आय प्रमाण पत्र बनाने गए तो हमारी इनकम तो महीने में तो 2000 नहीं है, और बनवाने जा रहे तो वो सीधा सीधा बनाई जा रही है 1.5 लाख रुपये। भाई साहब आपको चाहिए चलिए, तो सभा समाप्त करते हैं।